हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 14 और ये 3 तितलियों की कहानी है। बहुत ही सुंदर कहानी आपके बीच में है और इसको आप समझेंगे, अच्छे से जानेंगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। 3 तितलियां हैं और इनकी एक कहानी है। इस कहानी में क्या क्या होने वाला है, कहाँ कहाँ जाकर के बात होगी, इसको हम जानेंगे। अभ्यास ज्ञान लेते हैं। पहले हमें अपने जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। हमें घमंड न करते हुए दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक सुबह रंग बिरंगे पंखों वाली 3 तितलियां बगिया में खिले फूलों के पास पहुंची तो उन्होंने वहां पहले से ही फूल पर बैठी एक मधुमक्खी को देखा। मधुमक्खी को देखते ही तितलियों ने नाक चढ़ा ली। उनमें से एक बोली, सुबह सवेरे ही मन खराब हो गया। अब देखिएगा, सभी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं भाई। अब द्वंदी की जो बात की जा रही है, तितलियां हैं नाक मुंह चढ़ा रही हैं देख करके। किसको? वहां मधुमक्खी देख ली है। अब मधुमक्खी वहां पहले से ही थी। अब 3 वो आती हैं तितलियां कहती है खामो खा के हमें रोज मिल जाती है यहाँ पर। अब देखो कैसी कैसी यहाँ पर बात होंगी। मधुमक्खी देखते ही तितलियों ने नाक चढ़ा ली। उनमें से अब होता क्या है, पेन उठाएंगे पहले। हाँ, उनमें से एक बोली, सुबह सवेरे मन खराब हो गया है। देखो, वह चिपचिपी मधुमक्खी गुलाब के फूल पर कब्जा किए बैठी है। पता नहीं क्यों फूल इन गंदी मक्खियों को मुंह लगाते हैं। अब देखेगा ये कैसी कैसी बातें करने लगी हैं। व्यंग देखेगा कैसा है कि ये इन्हें मुंह क्यों लगाते हैं फूल। ये गुलाबी पागल हो गए हैं, इनको अपने मुंह लगा रहे हैं। बताओ, है ना, सवेरे सवेरे आए हैं हम और इन्होंने हमारा दिमाग खराब कर दिया। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरी तितली ने पहली तितली की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ बहन, ठीक कहती हूँ। ना तो इनके पंख सुंदर है और ना ही इनके रंग सुंदर है। इन्हें फलों पर बैठने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। तीसरी तितली तो और भी घमंडी निकली। वह बोली, मधुमक्खी तो मधुमक्खी, जरा इसे तो देखो। वो काला भंवरा, काला कलुट्टा, बैंगन लुट्टा, कहते हैं ना भी, ऐसा होता है। काला कलुट्टा सारा दिन इधर बगियों में ही भिन भिनाता रहता है। ऐसे बदसूरत प्राणियों से बात करना तो दूर, इनके नजदीक जाना भी मुझे पसंद नहीं है। चलो चलकर फूलों से बात करते हैं। ये फूल ही यदि इनको अपना रस न चूसने दें तो इनका बगिया में आना अपने आप ही बंद हो जाएगा। पहली तितली ने सुझाव दिया। गुलाब का फूल तो पहले से ही उनकी बात सुन रहा था। तितलियां उनके नजदीक पहुंची तो उनके बोलने से पहले ही वह बोल उठा, आओ आओ, मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहती हो। तुम यही कहना चाहती हो ना कि हम फूल मधुमक्खियों और भंवरों को अपने नजदीक न आने दें। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तीनों तितलियां एक साथ बोल उठी। तो ठीक है, नहीं आने देंगे नजदीक। आज से तुम ही हमें भंवरों जैसा मीठा गीत सुनाना और मधुमक्खी जैसा शहद बनाना। गुलाब के फूल ने मुस्कुराकर मुस्कान बखेरते हुए कहा कि हम उनको दोनों को मना कर देते हैं, उनको नहीं आने देंगे। बस आपको एक काम करना है, आपको भंवरे की तरह गीत गाना है, गाने सुनाने हैं हमें, और मधुमक्खी की तरह आपको शहद इकट्ठा करना है। ठीक है, ये बात उसने कह दी। तीनों तितलियां एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। उनमें से एक बोली, भंवरा तुम्हें मीठा गीत सुनाता है और तुम्हारा मन प्रसन्न होता है, यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन मधुमक्खी के शहद बनाने से तुम्हें क्या मिलता है? चलो ठीक है, आपको भंवरा इसलिए पसंद है कि वो गीत सुनाता है तुम्हें, लेकिन मधुमक्खी क्या देती है? तो लेके जाती है तुमसे। इसके बारे में और बता दो अपनी बात को। अब ये वाली बात कायदे की तो है कि कुछ ना कुछ इसका जो होगा उसी बात तो बताई जाएगी। गुलाब कुछ गंभीर हो गया और बोला, यह तुम नहीं समझ सकती। इस बात को वही समझ सकता है जिसे देने में सुख मिलता है और बांटने में शांति अनुभव होती है। हमारा स्वभाव है बांटना। हम सब पर अपनी महक लुटाते हैं। हम किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। भंवरे सबको अपनी गुंजन से आनंदित करते हैं। मधुमक्खियां कठोर परिश्रम से दूसरों के लिए शहद बनाती हैं और ये बांटते हैं। बांटने वालों को प्रकृति और अधिक देती है। हमें ही देख लो, हम अपने परागकण बांटते हैं तो हमारी बढ़ोतरी होती है। बांटने से ही हमारी शोभा और बांटने में ही जीवन है। कुछ समय के लिए बगिया में चुप्पी छा गई। गुलाब ने कुछ सोचते हुए फिर कहा, वैसे दूसरों के बारे में मैं इतना कुछ कहने से पहले तुमने कभी सोचा है कि तुम क्या करती हो? सारा दिन इधर उधर मंडराना, घमंड करना, दूसरों का मजाक उड़ाना सही है ना? क्या यही शिष्टाचार है? शिष्टाचार मतलब होता है
दूसरों के प्रति व्यवहार अच्छा न रखना, बड़ों के प्रति या छोटों के प्रति, है ना, व्यवहार अच्छा रखने वाला व्यक्ति शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। क्या यही शालीनता है? मानव कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन जीवन का मापदंड केवल सुंदरता ही तो नहीं। वास्तव में सुंदर वह है जिसके कार्य सुंदर हैं, उपयोगी है। सुंदर तो वह है जो कर्मशील है, लगनशील है। केवल रंग बिरंगा होना सुंदरता नहीं। अब देखेगा, ये उसने कहा, उसने फुल इन की सबकी अच्छी खासी क्लास लगा दी है। उसने क्या दिया? सुंदर होने सब कुछ नहीं होता। लगनशील होना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए और शिष्टाचार उसके अंदर होना चाहिए। जो ऐसे काम करता है वो अच्छे कार्य करता है। यह सब सुनकर तितलियों को तो जैसे सांप सूंघ गया। उनकी सुंदरता का दर्प चूर चूर हो चुका था। उनसे कुछ कहते न बनता। वे सिर झुकाए वहां से चल दिए। अब यहां पर ऐसी इनकी जो है क्लास लगा दी है किसने? एक पौधे ने, कि तुम कुछ नहीं करते हो, तुम केवल और केवल सबका मजाक बनाती हो, सबका उपहास करती हो, बाकी तुम्हें काम धाम कुछ है नहीं। ये सब उन्होंने ऐसे कहा है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। हम बढ़ते हैं शब्द अर्थ की तरफ और विशेष ज्ञान की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको पढ़ेंगे, समझ में आएगा। विशेष ज्ञान। ब्रिटेन का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है और हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। ठीक है, शब्द अर्थ की बात करेंगे। मुंह लगाना, साथ रखना, अनुभव, अनुभूति, मंडराना, घूमते रहना, दर्प माने घमंड होता है, समर्थन करना, साथ देना होता है, महकना, खुशबू होती है, कर्मशील, कार्य में लगे रहने वाला होता है, सांप सूंघना, शर्म से चुप हो जाना होता है, बदसूरत, जिसकी शक्ल अच्छी न हो, गुंजन, मधुर ध्वनि, मापदंड, पैमाना, कब्जा, अधिकार, सुझाव, सलाह और आनंदित प्रसन्न होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी क्लास। इस क्लास में आपने सीखा हमें कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, सबका साथ देना चाहिए। हम अगर देखने में अच्छे हैं तो, और दूसरा देखने में अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। हमें दिमाग से अच्छा होना चाहिए, तन मन से, हमें मन से अच्छा होना चाहिए। तन तो सबके अलग अलग होते हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।